ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव ने मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास रख के रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए पाप सबके सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख लोग काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करते हैं, वह इस जन्म में दुख प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग विश्वनाथ के भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। भगवान शिव ने विश्वानर मुनि के घर पुत्र रूप में अवतार लिया था। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का नगर था। उस नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे पुण्यवान, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने चुचिष्मती नाम की सद्गुणवती एक कन्या से विवाह किया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिष्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, वह अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भी सुख हैं उन सबको मैंने आपके साथ रहकर प्राप्त किया, परंतु मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित है। आप यदि उसे पूर्ण करने की कृपा करें और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और मुझे आप वर देना चाहते हैं, तो मुझे भगवान शिव के जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। अपनी पत्नी की बात सुनकर व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख से ऐसी बात कहलवाई है, अन्यथा ऐसा कहने में और करवाने में दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। उसके बाद वह एक पत्नी व्रत वाले मुनि वैश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और वहां जाकर वह तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष पूर्वक भगवान शिव के वीरेश स्वरूप की त्रिकाल अर्चना की और तपस्या की। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विज जब प्रातःकाल में त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके भगवान वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को भगवान के उस बाण के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति विभूषित बालक दिखाई दिया। उस शिशु के नेत्र बड़े सुंदर विशाल थे, होंठों पर गहरी लालिमा थी, मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी थी। वह शैशवोचित अलंकार धारण किए हुए था। उसने चिताभस्म का आलेप किया था। वह अपनी लीला से हंसता हुआ स्तुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और वह बार बार नमस्कार करके अपना हृदय उद्गार व्यक्त करने लगे। फिर वह अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शिवजी का स्तवन करते हुए बोले, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। केवल एक मात्र रुद्र के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। हे शंभु, आप ही सबके कर्ता हर्ता तथा जैसे आत्मधर्मा एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप एक रूप होते हुए भी नाना रूपों में व्यक्त हैं। फिर भी आप रूप रहित और निराकार हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त
मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जू में सर्प, सीपी में चांदी, मृग मरीचिका में जल, इन सब का भान मिथ्या है, असत्य है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन्हीं भगवान महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में उष्मा और गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता और शीतलता, पुष्पों में सुगंध और दुग्ध में जो घी है, वह आपका ही स्वरूप है। प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु में जो सार है, जो प्रभाव है, वह आप ही हैं। अतः मैं आपकी शरण हूँ। आप निराकार स्वरूप होते हुए, इंद्रियों से मुक्त और इंद्रियों से रहित होते हुए भी सभी इंद्रियों का कार्य करते हैं। आप कान रहित होकर शब्द भी सुनते हैं। आप नासिका विहीन होकर सूंघते हैं। आपके पैर न होने पर भी आप दूर तक चल जाते हैं। नेत्रहीन होकर भी आप सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी आप समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे ईश, आपके रहस्य को न वेद जानते हैं, न विष्णु, न अखिल विश्व विधाता ब्रह्मा, न योगींद्र, न इंद्र, न प्रधान देवता, किसी को इसका पता नहीं, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण हूँ। हे ईश्वर, न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ, आपकी शरण लेता हूँ। हे स्मरारे, कामदेव के शत्रु, आप सर्वरूप से प्रकट हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत स्वरूप हैं। बाल, युवा और वृद्धावस्था रूप भी आप ही हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसा कहकर और वैश्वानर मुनि जब चरणों पर गिरना चाहते थे, तब संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध भगवान शिव, जो बाल रूप धारण करके वहाँ प्रकट हुए थे, उन्होंने उन भूदेव से कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे संतुष्ट कर लिया है। भूदेव, मेरा मन प्रसन्न हो गया है, अतः तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ वैश्वानर कृतकृत्य हो गए। उनका मन हर्षित हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शिवजी से बोले, हे महादेव, आप सर्वयंतर्यामी, सर्व ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ देने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छुपी है? फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। हे प्रभु, आपको सभी कुछ पता है। हे महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। पवित्र व्रत में तत्पर रहने वाले वैश्वानर मुनि के उन वचनों को सुनकर बालक रूपधारी भगवान शिव हंसकर बोले, हे वैश्वानर शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी शुचिष्मति की बात को रखा है और उसके प्रति जो अभिलाषा रखी है, वह निसंदेह थोड़े समय में पूर्ण हो जाएंगी। महामते, मैं शुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हूँ।